तो आज बात करते हैं फील गुड प्रोडक्टिविटी की। एक ऐसा कमाल का आइडिया जो ये दावा करता है कि ज्यादा काम करने का असली राज अनुशासन में नहीं बल्कि खुशी में छुपा है। सोचिए, एक नौजवान डॉक्टर के तौर पर किसी के करियर की शुरुआत हो और उसके मेडिकल कंसल्टेंट उसे ठीक यही बात कहें। ये शब्द सुनने में जितने चौंकाने वाले हैं ना, उतनी ही हैरत अंगेज उस दिन की कहानी है जिसने प्रोडक्टिविटी को लेकर डॉक्टर अली अब्दाल की पूरी दुनिया ही बदल दी। और यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी फिलॉसफी टिकी है। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत और अनुशासन जरूरी है, पर क्या हो अगर इसका ठीक उल्टा सच हो। देखिए, अली मेडिकल स्कूल में एक टॉप के स्टूडेंट थे। उनका एक सीधा साधा फॉर्मूला था, जब भी कोई चीज़ मुश्किल लगे बस और ज़्यादा मेहनत करो, और ये तरीका हमेशा काम भी करता था। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जब वो असल में लोगों की जिंदगियां बचा रहे थे, तब यही फॉर्मूला उन्हें डुबा रहा था। वो क्रिसमस का दिन था और अली पूरे वार्ड में अकेले थे। एक तरफ मरीजों की रिपोर्ट्स का पहाड़, दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट की इमरजेंसी, हर तरफ से बस भागा दौड़ी और तनाव। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ एक साथ गलत हो रहा है। और इसी अफरा तफरी के बीच उनके हाथ से मेडिकल सप्लाई की एक ट्रे छूटकर गिर गई, और बस उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। उस रात हताशा के आलम में उन्हें अपने पुराने टीचर डॉक्टर बार्कले की एक बात याद आई, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। अली ने अपनी समस्या के इलाज पर नहीं बल्कि खुद समस्या की जड़ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और तब उन्हें एहसास हुआ कि अभी खो बाद में सक्सेस वाली जो सोच है, शायद वही गलत है। क्या वाकई सफलता के लिए दुखी होना जरूरी है? क्या और ज्यादा मेहनत करने से कभी खुशी मिल भी सकती है, या फिर कोई और ही रास्ता है? और यही वो बड़ा आइडिया था जिसने फील गुड प्रोडक्टिविटी की नींव रखी। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई मोटिवेशनल कोट्स वाली खोखली सलाह नहीं है, इसके पीछे बाकायदा ठोस विज्ञान है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक क्लासिक पहेली सुलझाते हैं। इसे द कैंडल प्रॉब्लम कहते हैं। जरा सोचिए, इसका हल क्या हो सकता है? हमारे पास ये 3 चीजें हैं, एक मोमबत्ती, एक माचिस और थंबटैक से भरा हुआ एक छोटा सा डिब्बा। मकसद है मोमबत्ती को दीवार पर लगाना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो मोमबत्ती को पिघलाकर दीवार पर चिपकाने की कोशिश करते हैं या फिर थंबटैक से उसे सीधा ठोकने की। लेकिन ये दोनों ही तरीके फेल हो जाते हैं। इसका असली हल तो कुछ हटकर सोचने में छिपा है। और यहीं पे सोच का सारा खेल है। देखिए, पारंपरिक सोच ये कहती है कि डिब्बा तो बस थंबटैक रखने के लिए है, लेकिन क्रिएटिव सोच उस डिब्बे को एक शेल्फ के तौर पर देखती है। बस थंबटैक से डिब्बे को दीवार पर लगाइए और मोमबत्ती को उसके ऊपर रख दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब मजे की बात सुनिए। साइकोलॉजिस्ट एलिस आइसेन ने इसी पहेली पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि जिन लोगों को ये पहेली सुलझाने से ठीक पहले कैंडी का एक छोटा सा बैग दिया गया, उन्होंने दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और आसानी से इसे सुलझा लिया। मतलब एक जरा सी कैंडी ने उनका मूड अच्छा किया और अच्छे मूड ने उनकी क्रिएटिविटी को पंख लगा दिए। तो ये सिर्फ एक पहेली की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को दिखाता है। अच्छा महसूस करना हमें सच में ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो है ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। ये थियरी आसान भाषा में ये कहती है कि जब हम खुश या पॉजिटिव महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग ज्यादा संभावनाओं को देख पाता है। मतलब हमारी सोच का दायरा ब्रॉडन यानी चौड़ा हो जाता है, और वक्त के साथ यही पॉजिटिव भावनाएं हमारे अंदर क्रिएटिविटी और मुश्किलों से लड़ने की ताकत जैसे नए संसाधन बिल्ड यानी बनाती हैं। तो अच्छा महसूस करने का पहला फायदा, ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जो हमारे मोटिवेशन और फोकस को जबरदस्त बूस्ट देते हैं। ये एक तरह का मेंटल टर्बो बूस्ट है। दूसरा फायदा, ये तनाव को कम करता है। इसे अनडूइंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। पॉजिटिव भावनाएं तनाव के बुरे शारीरिक असर जैसे बढ़ी हुई हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को पलट सकती हैं। कहने का मतलब है, खुशी सच में तनाव की दवा की तरह काम कर सकती है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, ये हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाता है। जो लोग अक्सर पॉजिटिव महसूस करते हैं वो बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ज्यादा कमाते हैं और उनके रिश्ते भी ज्यादा खुशहाल होते हैं। असल में सफलता खुशी की वजह नहीं, नतीजा है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसका एक शानदार असल जिंदगी का उदाहरण भी है। रिचर्ड फाइनमैन, अपने दौर के महानतम वैज्ञानिकों में से एक,
एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहां उन्हें फिजिक्स से ही बोरियत होने लगी थी। वो पूरी तरह से बर्नआउट हो चुके थे। तो उम्मीदों और दबाव के बोझ तले दबने के बजाय फाइनमैन ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वो अब किसी जरूरी चीज पर काम नहीं करेंगे। वो बस उन चीजों पर ध्यान देंगे जिनमें उन्हें मजा आता है, जैसे कैफेटेरिया में हवा में घूमती हुई एक प्लेट। जब उनके साथी पूछते कि वो हवा में घूमती प्लेटों का हिसाब क्यों लगा रहे हैं, तो उनका बस यही जवाब होता था। उन्होंने काम से सारा दबाव हटा दिया और उसे एक खेल बना दिया। और जानते हैं क्या, इसी खेल में उन्हें वो आइडियाज मिले जिन्होंने आगे चलकर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि फील गुड प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा चीजें खत्म करना नहीं है। इसका असली मकसद है उस काम को करने के तरीके को ही मजेदार बनाना, ताकि हम जो भी करें उसे पूरे दिल और खुशी से करें। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, हमारी जिंदगी में, हमारे काम में वो कौन सी जगह है जहां हम दबाव को हटाकर थोड़ा और खेल सकते हैं? वो कौन सा काम है जिसे एक खेल में बदला जा सकता है? क्योंकि क्या पता हमारी अगली बड़ी सफलता उसी खेल में छिपी हो।